या जरूरी नहीं है कि हमको अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है सो हमको इसी कर्म में अच्छा या बुरा भोगना है। अच्छे और बुरे कर्म का जो फल है सो 3-4 जन्म के बाद भी या अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है, या हम पिछले जन्म का किया हुआ अच्छा बुरा भोग रहे हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। कलयुग की एक सत्य घटना है, या कोई द्वापर त्रेता की घटना नहीं है। एक बनिया था। बनिया को किराना दुकान जो था सो बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत अच्छा से चल रहा था। आजकल तो फैशन है कि एक लड़का एक लड़की। बनिया को एक लड़का था, एक लड़की थी। संजोग से लड़का उसका बड़ा हुआ, 10-12 साल का लगभग हुआ, बड़ा हुआ। वह बेटा जो था सो बीमार पड़ा। तो बीमार कैसे पड़ा? उस बनिया को अपने शरीर में पूरा खुजली हो गया था। खुजली हो गया था तो वह आयुर्वेद के डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर जो था सो उसको आयुर्वेद का दवा बना करके दिया, और वह दवा थोड़ा बहुत खाया और आकर के अपने घर में टेबल पर रख दिया। वह जब जा रहा था, कहीं बाहर जा रहा था, तो उसका एक दोस्त आया वैष्णो देवी का प्रसादी लेकर के। वह बनिया बोला, वो दोस्त को बतला दिया कि फलना जगह टेबल पर जो है सो मेरा प्रसादी रख दीजिएगा। वह बेचारा रख करके अपना चला गया। बच्चा आया स्कूल से, बच्चा को लेकर के वह बेचारा आया स्कूल से। तो बच्चा को बोला कि टेबल पर फलना जगह पर वैष्णो देवी का प्रसादी है, वह लेकर के खा लेना। और वह बेचारा अपना चला गया। बच्चा ना सोचा ना समझा, बच्चा था, अबोध था, और वह आयुर्वेद वाला जो दवा था नोचनी में लगाने वाला, वह बहुत तीता था और बहुत हार्मफुल था। वह बच्चा, अबोध बच्चा, वह दवा खा, प्रसादी के बदले वह धोखा से दवा खा लिया तो शरीर में उसको पूरा गर्मी शुरू हो गया। तो वह बच्चा बेचारा बेचैन हो गया। उस टाइम में फ़ोन तो नहीं था। वह बेचारा आया, बनिया किसी तरह आया तो बेटा को बेचैन देखा तो आनन फानन में ले गया डॉक्टर के पास। 1-2-3-4 डॉक्टर जो था सो उसको एडमिट नहीं लिया। लास्ट में एक डॉक्टर एडमिट किया उसको और बोला कि जल्दी से आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आनंद फानन में बेचारा का जो बनिया का जो दुकान था, घर द्वार जमीन जायदाद था, सो सब भी बेच लिया। और कुछ अर्जन पर्जन थे उस सब से अपना कर्ज लेकर के बेटा का इलाज करवाए। बेटा को लेकर के बेचारा 1 महीना तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा बेटा को लेकर के। 1 महीना के बाद डॉक्टर साहब उस लड़का का, उस बच्चे का नाम काट दिए और बोले कि कल जाना है। 1 महीना से वो बनिया बेचारा जो था सो बेटा के चलते रात में सोया नहीं था। जब डॉक्टर साहब बोले कि आप जाइए, आपका हम कल नाम काट देंगे तो बड़ा चैन का नींद सोया बेचारा, चैन से सोया हुआ था। रात में बेटा बेचारा उठा और अपने पापा को उठाया कि पापा पानी दीजिए, पापा पानी दीजिए। बेचारे 1 महीना से थके मारे थे, चैन की नींद सोए हुए थे, उनका नींद नहीं खुला। तो बच्चा उतर करके और पानी पीना चाहा। बस जैसे ही उतरने का प्रयास किया कि बच्चा जो था उस जार पर गिर गया। उसके पेट का जो टाका था सब टाका टूट गया, और पूरा घर जो था, उतना बेड जो था सो खून से लथपथ हो गया। और उसी जगह पर उसके प्राणांत हो गया उस बच्चे का। प्राणांत हो गया। तो जब बच्चा को ले गया श्मशान घाट जलाने के लिए, तो वह बेचारा शोक संतप्त था। पहले वह भोलेनाथ के मंदिर डेली जाता था। वह भोलेनाथ के मंदिर गया और भोलेनाथ को बहुत उल्टा सीधा सुनाया, तो भोलेनाथ से उसको कुछ जवाब नहीं मिला। तो वह भगवती का मंदिर भी वह प्रतिदिन जाता था। वह माता के मंदिर भी गया और माता को बहुत खरी खोटी उल्टा सीधा सुनाया। इतना तक कि एक चेला जो होता है वो ले लिया और उसको उठा करके माता को मारने के लिए तैयार हो गया। माता के मूर्ति से एक छाया निकला, यह कलयुग की सत्य घटना है। छाया निकला और एक चाट उस बनिया को दिया, और बनिया को वह छाया जो है वह बोलता है कि तुम अभी कहते हो कि